जो हम नेक्स्ट फंक्शनैलिटी आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है लीव मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी। ठीक है। छुट्टी के लिए कर्मचारी जब आवेदन करेगा, उससे पहले ऑफिस एडमिन के पास उसके लिए बहुत सारी फंक्शनैलिटीज ऑफिस एडमिन को करके देनी पड़ेंगी। राइट। इनिशियल, जैसे कि एम्प्लॉय का इनिशियल लीव बैलेंस ऐड करना। इनका शुरुआती लीव बैलेंस जो होगा, जब तक उनका लीव बैलेंस ही नहीं शो करेगा, कर्मचारी छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो उस शुरुआती लीव बैलेंस को ऐड करने की प्रक्रिया जो होगी, वो ऑफिस एडमिन के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जब कर्मचारी छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो छुट्टी किसी ना किसी को तो अप्रूवल के लिए भेजेंगे। तो बेसिकली जो अप्रूवल के लिए भेजेंगे, उनके रिपोर्टिंग हायरार्की होंगे, रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे। तो ऑफिस एडमिन ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनका ऑफिस एडमिन के पास ये सुविधा रहेगी कि उसका उस एम्प्लॉय का रिपोर्टिंग अथॉरिटी या रिपोर्टिंग हायरार्की वो सेट कर सके। ठीक है। इसके लिए भी ऑफिस एडमिन ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। राइट। तो अगली जो प्रक्रिया हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो है ऑफिस एडमिन के द्वारा यूजर माफ कीजिएगा, लीव मैनेजमेंट की प्रक्रिया। ऑफिस एडमिन कैसे लीव को मैनेज कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मैनेज लीव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन का जो दाईं ओर का पार्ट है, उसमें मैनेज लीव का ऑप्शन शो कर रहा है। उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक है मैनेज एम्प्लॉय 30 लीव। को कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। आपके पास शो नहीं कर रहा है, अभी करंट प्रोडक्शन पे वो शो नहीं कर रहा है। तो आप जिस ऑफिस में भी हैं, आप एक बार एक एचआरएमएस पे एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए। ठीक है। कि हमारे ओके पास हमारे ओके ऑफिस में हो सकता है लिंक अवेलेबल नहीं कराया गया होगा। राइट, क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे हैं बॉस लेवल से। तो एक बार आप ये एचआरएमएस सिस्टम पे रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि ऑफिस एडमिन का ये लीव का फंक्शनलिटी हमारे पास शो नहीं कर रहा है, कृपया उसको उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। ओके ओके। तो ये मैनेज एम्प्लॉय का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है। हम जैसे ही मैनेज एम्प्लॉय लीव का ऑप्शन पे जाते हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा अपना माइक बंद कर लें प्लीज। ठीक है। ये मैनेज एम्प्लॉय लीव का ऑप्शन शो कर रहा है। आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो है लीव बैलेंस का ऑप्शन है। इस फीचर से जो ऑफिस एडमिन है, अपने ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज है ना, उन सारे एम्प्लॉयज का करंट लीव बैलेंस देख सकते हैं। किस हेड में उनका कितना सीएल बचा हुआ है, कितना ईएल है, कितना हाफ पे लीव है। ये सारा बैलेंस आज के समय में उनके एम्प्लॉय को, सॉरी, उनके एम्प्लॉयज के खाते में जितना बैलेंस है, ऑफिस एडमिन को दिखाई देगा। ठीक है। जैसे हाइपोथेटिकली हमने दो तीन डेटा ऐड किया है, तो ये देखिए, किसी का सीएल 22 सीएल बचा, जैसे राजकुमार का देखिए, तो उनका 22 ईएल बचा हुआ है, 130 ईएल बचा हुआ है, 50 हाफ पे लीव बचा हुआ है। राइट। तो इस तरह से और भी डिफरेंट लीव सेट्स हैं, उनका कितना आज के समय में करंट लीव बैलेंस है, ये ऑफिस एडमिन देख सकते हैं अपने अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज। इसके अलावा उन एम्प्लॉयज ने किस कितना मॉड्यूल लीव, में देख सकेंगे? ये ऑफिस एडमिन का फंक्शनलिटी बता रहा हूँ मैडम मैं। हाँ हाँ, ठीक है। किस किस मॉड्यूल में, जब ऑफिस एडमिन पे अच्छा हम चलिए, जा ठीक रहे है, हैं? मैं बताता हूँ। आपने, मुझे लगता है प्रीवियस, आप अभी आपने ज्वाइन किया है। ठीक है। मैं बता देता हाँ हूँ फिर से। ये हम जैसे ही यूजर मैनेजमेंट क्लिक करते हैं, ये देख सकती है यूजर मैनेजमेंट ऑप्शन है। हाँ उसके बाद हम मैनेज लीव सेलेक्ट करेंगे। मैनेज लीव ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते के साथ मैनेज एम्प्लॉय लीव हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं ना मैम, तो ये हाँ। देखिए लीव बैलेंस हमारा शो करने लगा। ठीक है। इसके अलावा सारे एम्प्लॉयज का लीव टेकन रिपोर्ट भी शो कर रहा है। किस एम्प्लॉय ने कौन सा लीव लिया है, उसका रिपोर्ट भी उनके पास शो कर रहा है। इसके अलावा जो आज जिस मुख्य कारण से हम आए हैं, वो है इनिशियल लीव बैलेंस। मतलब कि लीव तो एम्प्लॉय जो हम लोग को है, शो कर ही नहीं रहा है। सर ये आप, मैनेज लीव सेक्शन आ ही रहा है हम लोग में। सर अभी मैं ये बताया कि जिसको भी ये समस्या हो रही है, ठीक है, वो आप एचआर में उसको मेंशन कर दे, या फिर अपने विभाग से कांटेक्ट करके लेटर डाल दे कि हमारे ऊपर ये चीजें शो नहीं कर रही है, बैंकेट से आपको लिंक अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है। क्या लाइव हो गया है क्या ये? जी ये लाइव हो चुका है। हो सकता है किसी टेक्निकल के कारण, ग्लिच के कारण ये आपको शो नहीं कर रहा होगा। ठीक है। तो हम ओके जो भी ओके। आपको जो भी शो नहीं कर रहा है अभी, जिस सेशन के दौरान आपको जो जो चीजें, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें शो नहीं कर रही है हमारे पास, इनका हमने ट्रेनिंग लिया है, तो उसका आप एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए। ठीक है। उसका हम आपको अवेलेबल करा ठीक देंगे। हो सकता है बहुत बार ऐसा ठीक। होता है कि डिपार्टमेंट लेवल पे शो कर रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शो नहीं कर रहा हो सकता है वो लिंक अवेलेबल नहीं हो। ठीक है। तो हम ओके अपने एंड से इसको रिक्वेस्ट करके लिंक अवेलेबल करा देंगे। ओके ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम आपको बताएंगे इनिशियल लीव बैलेंस ऐड करने की प्रक्रिया। जैसे देखिए, छुट्टी के लिए जब कर्मचारी अप्लाई करेगा तो उसके लिए उसके खाते में उसका लीव का बैलेंस तो होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लीव बैलेंस ऐड करने की प्रक्रिया है ना, ये हमने 3 लेवल से दी है। एक तो ऑफिस एडमिन के लेवल से दी है, दूसरा स्थापना के लेवल से दी है, और तीसरा एचआर मैनेजर मेकर के लेवल से दी है। ठीक है, एचआर मैनेजर मेकर के लेवल से आप बल्क में लीव अपलोड करेंगे, जो कि आप सबको इस सेशन को एंड होने के बाद आपको ये प्रोसेस करवाना है अपने ऑफिस में। ठीक है, जिनके पास भी लिंक अवेलेबल नहीं होगा वो रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनका लिंक अवेलेबल करा देंगे उन सारे ऑफिस। ठीक है, लेकिन लीव अप्लाई करने के लिए लीव बैलेंस ऐड करवाना बहुत जरूरी। ठीक है, क्योंकि सिस्टम के पास आपका अभी आज के समय में क्या लीव बैलेंस है ये अवेलेबल नहीं है। आप लोग अपना एक रजिस्टर मेंटेन करते होंगे छुट्टी का, कि किसका कितनी छुट्टी ली, क्या लीव है उनका, अभी आज के समय बैलेंस क्या है, राइट। तो उस लीव बैलेंस को आपको सिस्टम में डालना होगा, और एक बार जब आप अपडेट कर देंगे उसको, तो जैसे कुछ अर्न लीव है तो अर्न लीव तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे चलेगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। उसके अलावा सीएल जो रिकरिंग नेचर के लीव है, जो हर साल नए ऐड होते हैं, ठीक है, वो लीव्स आपको साल में एक बार आपका डिपार्टमेंट लेटर निकालेगा और उसको आपका मेकर एक बार फिर अपडेट कर देगा। ठीक है, तो वो मेकर कैसे उस लीव बैलेंस को अपडेट करेगा वो आगे हम बताएंगे, बट ऑफिस एडमिन के लेवल से भी ये लीव बैलेंस अपडेट हो सकता है। उसके लिए हम जिस एम्प्लॉय का लीव बैलेंस ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे अखिलेश्वर मिश्रा है, उनका लीव बैलेंस मैं ऐड करना चाहता हूं, तो अखिलेश्वर मिश्रा को हमने सेलेक्ट किया और इनिशियल लीव बैलेंस पे जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये सारा लीव बैलेंस 0 0 शो कर रहा है, क्योंकि एडेड ही नहीं, राइट। तो मान लीजिए अखिलेश्वर मिश्रा का हम सीएल ऐड करना चाहते हैं, तो हम सीएल, ये देख सकते हैं आप, क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शन है। ऐड करने के लिए हम क्रेडिट दबाएंगे और डिडक्ट करने के लिए डेबिट दबाएंगे। ठीक है, तो हम क्रेडिट पर क्लिक करेंगे, और हम मान लीजिए फील्ड ऑफिसर है, इनको 16 सीएल देना चाहते हैं। ठीक है, तो 16 सीएल डालेंगे और अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं अखिलेश्वर मिश्रा के खाते में 16 सीएल। जी बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? वो शो नहीं कर रहा है स्क्रीन पे, आप जहाँ पे ऐड कर रहे हैं स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से स्क्रीन दिखा रहा हूँ। मैं एक बार फिर से स्क्रीन दिखा रहा हूँ। नॉट शोइंग। क्या अभी स्क्रीन मेरा विजिबल है? विजुअल हाँ है। अभी विजुअल है। ठीक, विजिबल है। ठीक। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है, जो मैंने अभी करके बताया अब वो आपको फिर से बता देता हूँ। अगर हम किसी का इनिशियल लीव बैलेंस, शुरुआती लीव बैलेंस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ऑफिस एडमिन के लेवल से, तो सबसे पहले हम जिस एम्प्लॉय के खाते में लीव बैलेंस ऐड करना चाहते हैं उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करें। सर राजेश्वर प्रसाद रजक के खाते में हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम राजेश्वर प्रसाद रजक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इनिशियल लीव बैलेंस। सर जी बताइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए लीव शो नहीं कर रहा है एडमिन के मैडम, आपकी आईडी पे शो नहीं कर रहा है, राइट? कैमरा ऑन है एडमिन के आईडी। हाँ, अभी मैंने वही बताया कि जिनके भी एडमिन आईडी पे शो नहीं कर रहा है वो अपने एचआरएम से संपर्क करे। ठीक है, वो आपको वो सारे लोगों के आईडी पे हम अपना लिंक अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, और मैंने आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कोई समस्या आ रही है, तो मैं अपने लेवल से भी ये चीज ये एक रिक्वेस्ट डाल देता हूँ कि ये सारे लोग डिस्ट्रिक्ट में सारे लोगों को शो नहीं कर रहा है उनका, आप कृपया इनको लिंक अवेलेबल कराने की कृपा करें, और आप अपने लेवल से भी ये लेटर्स निकाल दीजिए। ठीक है, ओके सर। ओके। मैं फिर से आता हूँ। ये हाँ, जैसे कि हम राजेश्वर प्रसाद सर, आप अपना, चंद्रभूषण जी आप अपना अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, और बाकी सब लोग इसमें फिर आग्रह करूंगा कि अपना माइक बंद रखें। चंद्रभूषण जी आप फिर अनम्यूट हो गए हैं। ठीक है, आप अपना माइक बंद ही रखें। सभी से मैं आग्रह फिर से एक बार करूंगा, अपना माइक आप बंद रखें। ऑलराइट, चलो। तो मैं बता रहा था कि हम जैसे किसी एम्प्लॉय के खाते में हमको उसका शुरुआती लीव बैलेंस ऐड करना है। ठीक है, तो राजेश्वर प्रसाद रजक के खाते में हमको लीव बैलेंस ऐड करना है, तो हम उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनिशियल लीव बैलेंस पे जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट लीव टाइप्स दिखाई दे रहा है। तो अगर हमको लीव बैलेंस ऐड करना है तो हम क्रेडिट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट दबाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सीएल ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय को मैं 16 सीएल देना चाहता हूँ, या जो भी एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल है वो सीएल ऐड करना चाहते हैं।
16 डाल के अपडेट रिकॉर्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं उस एम्प्लॉय के खाते में उनका अवेलेबल लीव बैलेंस 16 शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी का बैलेंस हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है कि गलती से किसी का बैलेंस ऐड हो गया था, 16 नहीं वो 14 ही होना चाहिए, राइट। तो जो ऑफिस एडमिन है वो चाहे तो इसको डिडक्ट भी कर सकता है। यहाँ डेबिट ऑप्शन सेलेक्ट करके जितना घटाना चाहते हैं उसको घटाएंगे। जैसे मान लीजिए 14 करना है तो हम 2 घटा देंगे। तो जैसे ही हम 2 घटाते हैं हमारे पास ये देखिए अवेलेबल लीव बैलेंस 14 ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब उनके पास 14 दिखाई देगा और एम्प्लॉय को यही लीव बैलेंस, उनका लीव बैलेंस दिखाई देगा। ये जो 14 हम दिख रहा है ना, उनके अकाउंट में ये 14 ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑफिस एडमिन जो है वो एम्प्लॉय का लीव बैलेंस ऐड कर सकते हैं। जी हेलो सर। जी बताइए। सर मैं पूछ रहा हूँ ये सीएल का तो आप ऑप्शन बता दिए, इसमें हाँ, बहुत ये जैसे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लीव, उसके ठीक बाद है, सर लीव, ठीक है, इस टाइप का ठीक जो है, लीव ठीक है। लिया था वो हाँ हाँ किधर से किया जाएगा सर? सर, ये सारा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। कुछ जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे आपने रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बताया है ना, तो एज पर कैलेंडर होता है। तो आपका जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रहेगा उस पर आपका कैलेंडर मेंटेन रहेगा। ठीक है, ऑफिस एडमिन के पास या स्थापना के पास वो भी ऑप्शन है कि वो कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी जैसे हमने ना आपको 4 ही 5 लीव दिखाया क्योंकि ये टेस्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास जो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे रहेगा उस पर आपको सारे लीव्स का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, ईएल हो गया, सीएल हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया, पैटर्निटी लीव हो गया, आपका महिलाओं के लिए स्पेशल लीव आता है वो हो गया, वो सारे लीव्स का ऑप्शन शो करेगा। वो आपको एज पर रिकॉर्ड उसको फिल करना पड़ेगा। ठीक सर है, वो एडमिन के ये आईडी में सर अभी मैंने आपको बता जी, एक सेकंड रुकिएगा चंद्रभूषण जी, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जिनके जिनके एज ऑफिस एडमिन के आईडी में शो नहीं कर रहा है वो लोग एक रिक्वेस्ट डाल दें। ठीक है, कि उनके ऑफिस एडमिन में ये लिंक अवेलेबल नहीं है। और मैंने भी इस चीज को नोट कर लिया है, मैं अपने एंड से भी अपनी टीम को कम्युनिकेट कर देता हूं कि ऑफिस एडमिन के आईडी में ये लिंक अवेलेबल नहीं है, कृपया इसको उपलब्ध कराया जाए ताकि ऑफिस एडमिन जो है वो इस प्रोसेस को शुरुआत कर सके। ठीक है जी, चंद्रभूषण जी बताइए। पदाधिकारी कर्मचारी को सीपीएल मिलता है सर 20 दिन, उसको कैसे ठीक है, ऐड किया जाएगा? अभी जो मैंने बताया ना आपको सीएल ऐड करने की प्रक्रिया सेम ही है। ठीक है, सीपीएल होता है सर, क्षतिपूर्ति अवकाश। क्षतिपूर्ति अवकाश, ठीक है, उसका भी एक कॉलम रहेगा अवेलेबल। ठीक है, उसमें मेकर के पास ये ऑप्शन रहेगा कि मेकर उसको एंटर कर सकते हैं या फिर ऑफिस एडमिन उसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको आने वाले समय में आगे बताऊंगा। अभी जैसे टेस्ट ईएल जो है सर, ईएल जो हम लोग उसमें ऐड करेंगे कैसे सर? फर्स्ट चांस में मान लीजिए किसी का 300 दिन है। हाँ, तो फर्स्ट चांस में देखिए, फर्स्ट चांस में तो अभी करंट अवेलेबल ईएल है, ये तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन होता होगा। रिकॉर्ड ईएल का मेंटेन होता नहीं है सर, जिसे छुट्टी लेता है उस समय मेंटेन किया जाता है। तो जब किसी भी पदाधिकारी का तो यहाँ होता ही नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, सर्विस बुक में सारे ईएल्स का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। बट अगर ऐसा है कि रिकॉर्ड ईएल का मेंटेन नहीं होता है, ठीक है, तो मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा आपके समक्ष, सॉरी अपनी टीम के समक्ष, और डिपार्टमेंट बीपीएस में मैं मुद्दा उठाऊंगा कि इस प्रक्रिया को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, या फिर आपके डिपार्टमेंट्स भी आपको ज्यादा क्लियर बता पाएंगे कि ईएल का बैलेंस नहीं, क्या होता है सर कि उसमें स्टार्टिंग जैसे कि 31 अक्टूबर तक उसका क्या लीव बैलेंस हुआ, ये तो सर्विस बुक आराम से कैलकुलेट कर सकता है। लोग वो करता नहीं है, भले दूसरी बात है, लेकिन कैलकुलेट कर सकता है। राइट, तो ये आपको अपने एंड से ही एंटर करना पड़ेगा सर। ठीक है, अपने एंड से करना पड़ेगा। सर्विस बुक में 31 अक्टूबर तक कितना उस कर्मचारी का लीव बैलेंस है, दैट इज लीव बैलेंस। राइट, 300 दिन है तो 300 दिन है। एक बार अपने सिस्टम में आपने ईएल अपडेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हो। जैसे जैसे ईएल लेगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा, जो बैलेंस ऐड भी होता जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे 11 दिन पर एक ऐड होता है ईएल का, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएगा और जैसे जैसे वो लेते जाएगा ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट भी होते जाएगा। राइट, तो एक बार आपको इनिशियली जो इस तरह के बैलेंसेस हैं जो पेड नेचर के, जैसे ईएल हो गया, आपका हाफ ईएल हो गया, ये सारा आपको करना पड़ेगा। और जो रिकरिंग नेचर के हैं जैसे सीएल हो गया, जो साल बार एक्सपायर हो जाता है, अगले साल फिर उसका नया बैलेंस आता है, उसको आपको साल में एक बार क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? जी, किसका? ईएल की बात कर रही हैं आप? ईएल नहीं, ईएल को मैडम आपको शुरू में अभी जो आप एंटर करेंगे ना,
ठीक है, तो वो आपको एग्जैक्ट डेटा एंटर करना पड़ेगा। एक बार जैसे ही आपने एंटर कर दिया तो ईएल हाँ। ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कर्मचारी ईएल अवेल करते हैं और जैसे जैसे उनका ईएल का बैलेंस ऐड होता है वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। ठीक है, जैसे 11 दिन पे तो एक बार जैसे उनका हम एक ईएल में, जानते हैं कि हाँ एक ईएल होता है, जैसे राइट, 300 दिन है किसी कर्मचारी का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हाँ, उन्होंने 30 दिन लिया इस साल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो घट गया, फिर हाँ, अगले साल क्या ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा जो उनका बैलेंस बचेगा, मतलब या जो पूरे साल का कैलकुलेट हो करके? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, ठीक है। वो अच्छा। हर 11 दिन पे ऑटोमेटिक, जैसे देखिए आपने एक तो बैलेंस उनका ऐड होते जाएगा। ठीक है, जैसे हर 11 दिन पे उनका एक एक बैलेंस ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएगा हर 11 दिन पे। ठीक है। अगले साल मुझे लगता है नहीं भी होगा। अब मान लीजिए उनका अभी आज के समय में 200 ईएल है, ठीक है, उन्होंने 10 जैसे ही ईएल के लिए अप्लाई किया, उनका ईएल जैसे ही अप्रूव हुआ उनका उससे एक बैलेंस घट गया। ठीक है, अच्छा, जितना एक जितना दिन बात के लिए, और, एक जितने दिन के बात लिए और, अप्लाई, मान जी लीजिए बताइए। किन्हीं का 300 दिन है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, उन्होंने लीव लिया ही नहीं, तो तो मैम वो जो 300, मैक्सिमम, मैं समझ गया, जो मैक्सिमम लिमिट होता है ना मैम उससे आगे वो नहीं जाएगा। ठीक है, उनका 300 हाँ दिन बस ही यही शो जानना करेगा। चाहिए। ठीक है, वो ओके, मैक्सिमम एक ठीक। फॉर्मूला सेट कर रखा है, ठीक है, कि हाँ उस फॉर्मूला से आप बाहर नहीं जा सकते, ऑटोमेटिकली वो ठीक ऑटोफेस फॉर्मूला है। ठीक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने लीव का बैलेंस तो ऐड कर दिया, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, ये ऑफिस एडमिन के लेवल से जो लीव का बैलेंस ऐड होगा ना, ये थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है, एक एक एम्प्लॉय करके ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि बस एचआर सर, मैनेजर मेकर के, एचआर मैनेजर मेकर के लेवल से भी, जी बताइए। स्क्रीन लाया जैसे। अच्छा, स्क्रीन फिर से गायब हो गया, क्या सभी को मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? इसका तो नहीं दिखाई वो, पड़ रहा है। मुझे लगता है सर आपका नेटवर्क का कुछ इशू है, इसके कारण आपको स्क्रीन नहीं अरे दिखाई दे रहा होगा। नहीं सर, वो सारे का यूजर्स के पिक्चर्स आ रहे हैं, वो दिख अच्छा रहा अच्छा है अच्छा, वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आपका ठीक है, इशारे में स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आ रहा होगा आई बिलीव। ठीक है, और सर, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था हम्म, कि एट द टाइम ऑफ बिफोर प्रायर टू द इंसेप्शन ऑफ एचआरएमएस, ये जी, सारे लीव मॉड्यूल्स उस समय भी, जैसे एसीपी और अपडेट किया गया तो उस समय लीव मॉड्यूल्स भी था जिसको अपडेट कर लोगों ने करा था। माफ और माफ अब तो करिएगा संतोष जी, 2001 तक मुझे याद है हम लोगों ने अपडेट भी किया है। माफ करिएगा संतोष जी, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर जानकारी होती तो मैं आपको जरूर आपके साथ साझा करता, परंतु जो अभी मैं बता रहा हूँ अभी करंट प्रक्रिया यही है। आपको ऐसे ही एचआर मेकर जो है उसको ये चीजें एंटर करनी पड़ेंगी वन बाय वन सारे एम्प्लॉयज की। ठीक है सर, सर्विस बुक जब एंट्री हुआ था सर, जी, उस समय लीव डिटेल अभी कार्ड का ऑप्शन था जिसमें अपडेट किया गया था। हाँ ऑप्शन सर, हमने ऐड भी किया है, मैं बता रहा हूँ। अपडेट कर दिए थे। ओके, क्या ठीक वो जो है, है रिकवरी नहीं, पर नहीं आ सकता है सर्विस? जी जी, फिर से तो बताइएगा। लीव डिटेल और लीव कार्ड जो है बनाया एक सेकंड, एक एंट्री किया गया सेकंड, था। एक एक करके ही आप प्रश्न करें, ठीक है, एक साथ सारे लोग प्रश्न करेंगे। इनको आवाज ही तो रही है डीएमआईटी सर, कुछ नालंदा, लोग का माइक ऑफ डीएमआईटी कर रहे नालंदा से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। सर डीएमआईटी सर, जब नालंदा अपना सर्विस माइक बुक ऑफ एंट्री कर हो ले, रहा था सर, जी सर बताइए। सर्विस बुक जब एंट्री हो रहा था हाँ उस हाँ समय सर्विस बुक देख करके एंट्री किया गया था और लीव डिटेल जो है भरा गया था हाँ, और लीव कार्ड भी बनाया गया था। ठीक है, तो क्या वो जो डिटेल जो अवेलेबल है एचआरएमएस के साइड पे, हाँ तो हाँ, क्या वो यहाँ पे जो है मर्ज नहीं होगा, माइग्रेट नहीं होगा? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप फिर से सारा देखिए, उसमें आपने ईएल का डिटेल डाला होगा ज्यादा से ज्यादा, और बाकी लीव का डिटेल नहीं होगा। ठीक है, राइट, तो आपको लीव बाकी लीव जो डिटेल भी है, लीव कार्ड भी बनाए थे। रेकरिंग नेचर के डिटेल्स हैं उनको आपको फिर से डालना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सारे डिटेल्स फिर से ही डाल लें, ठीक है, ताकि कोई त्रुटि की कोई गुंजाइश ही ना बचे। हो सकता है कुछ अपडेट ना हुआ हो, प्रीवियस 2 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है वो अपडेट ना हुआ हो। ठीक है, तो उसमें त्रुटि ना रह जाए, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप फिर से सारे डिटेल्स को एंटर कर लें और वो वेरीफाई हो जाए। ठीक है, आप सबसे मैं सर फिर आग्रह करूंगा, डीएमआईटी नालंदा अपने आप को, अपना माइक बंद कर लें। चलिए, अविनाश कुमार जी अपना माइक बंद कर लें प्लीज। अविनाश कुमार जी डीएमसीएच अपना माइक बंद कर लें प्लीज। चलिए, धन्यवाद।
अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने आपको लीव बैलेंस ऐड करने की प्रक्रिया बताई, ये एक ऑफिस एडमिन के लेवल से ही एक एक करके आपको लीव बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, राइट। परंतु एचआर मैनेजर मेकर के माध्यम से आप बल्क में लीव बैलेंस ऐड कर सकते हैं, जो आगे आने वाले समय में सेशन में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आशा करता हूँ आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल होगी, ठीक है। चलिए जी, तो अभी मैंने आपको लीव का बैलेंस ऐड करने की प्रक्रिया बताई थी, ठीक है। परंतु लीव का बैलेंस तो ऐड हो गया, अभी एचआर मैनेजर मेकर से मैं आपको बल्क में लीव बैलेंस ऐड करने का बता दूंगा, वहां से मान लीजिए लीव बैलेंस ऐड हो गया, ठीक है। पर एक बार लीव बैलेंस जब ऐड हो गया, कर्मचारी को दिखाई दे रहा है कि उसके खाते में ये लीव है, कर्मचारी ने लीव अप्लाई कर दिया, राइट। पर जब अप्लाई करेगा तो वो कहीं ना कहीं अप्रूवल के लिए जाएगा, बेसिकली उसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास, या जो हायरार्की बनी हुई है आज के इसमें अप्रूवल की, उस हायरार्की को पास करेगा। तो उसके लिए आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेट करने का प्रोविजन भी ऑफिस एडमिन के पास, ठीक है, कि जो लीव के लिए अप्लाई करेगा उस लीव का अप्रूवल कौन करेगा, या फिर अगर वो अपने लेवल पे अप्रूव नहीं कर सकता उसको आगे फॉरवर्ड कौन करेगा, उसके लिए हम रिपोर्टिंग अथॉरिटी या रिपोर्टिंग हायरार्की सेट करने का प्रोविजन ऑफिस एडमिन को दे रखे हैं। इसके लिए हम रिपोर्टिंग हायरार्की, ये देखिए मैनेज लीव के अंदर रिपोर्टिंग हायरार्की का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसे ही हम इस पे जाते हैं तो हम अगर चाहें तो ऑफिस एडमिन एक साथ एक एक करके एम्प्लॉय को भी सर्च कर जा सकते हैं, या फिर वो ग्रुप वाइज एक ही बार में एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज का रिपोर्टिंग हायरार्की वो सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यूडीसी एलडीसी ग्रुप के रिपोर्टिंग हायरार्की को एक साथ सेट करना चाहता हूं, तो हमने ग्रुप यूडीसी एलडीसी सेलेक्ट किया और सर्च ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे ही हम सर्च दबाते हैं तो यूडीसी एलडीसी ग्रुप के जितने भी एम्प्लॉयज उस ऑफिस में, उन सबका लिस्ट ऑफिस एडमिन के समक्ष खुल जाएगा, ठीक है। ऑफिस एडमिन एक एक करके सबका रिपोर्टिंग हायरार्की सेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं अनीश कुमार का रिपोर्टिंग हायरार्की सेट करना चाहता हूं अलका सोनी को, ठीक है। तो हम अनीश कुमार के रिपोर्ट अलका सोनी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए जैसे ही हम सेव दबाते हैं तो रिपोर्टिंग हायरार्की सक्सेसफुल अपडेट होने का मैसेज हमारे समक्ष आ गया। इसके अलावा ऑफिस एडमिन चाहे तो रिपोर्टिंग हायरार्की को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका मान लीजिए- एक्टिव स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। क्या किसी को मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? स्क्रीन शो है लेकिन एक्टिव जो आप एक्टिविटी अभी कर रहे हैं वो नहीं। विजिबल है सर। मैडम आई गेस आप नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है, आप नेटवर्क क्षेत्र में चली जाए, ठीक है। ठीक सही। सर मेरा भी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। जिनको भी स्क्रीन विजिबिलिटी ऐसे ही हो रहा है सर, नहीं शो नहीं कर रहा, आपका एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अभी क्या विजिबल है? शो कर रहा है जी है। कुछ लोगों को विजिबल है, कुछ लोगों को विजिबल नहीं, कुछ लोगों को विजिबल नहीं है। बट आपकी एक्टिविटी विजिबल नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूँ। विजिबल एक्टिविटी भी विजिबल है। जिन लोगों को विजिबल नहीं है आई गेस उनका नेटवर्क स्लो है, उनके नेटवर्क्स में ग्लिचेस हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार प्रॉपर नेटवर्क वाले क्षेत्र में चले जाएं। अभी क्या मेरा स्क्रीन आप सबको अब आ विजिबल है? गया। हाँ चलिए यस। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग हायरार्की सेट करने का, राइट। तो हम जिसको भी चाहें, जिस एम्प्लॉय का भी चाहें, उसका रिपोर्टिंग एम्प्लॉय सेट करने के लिए उस रिपोर्टिंग एम्प्लॉय को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जिसको भी चाहे उसका रिपोर्टिंग एम्प्लॉय सेट कर सकते हैं एज पर रूल, या जो भी उनका रिपोर्टिंग एम्प्लॉय है आज के समय में, ठीक है। उसको ऑफिस एडमिन उस एम्प्लॉय का रिपोर्टिंग हायरार्की बना सकते हैं, ठीक है। तो अमरदीप कुमार का रिपोर्टिंग हायरार्की मान लीजिए अरविंद कुमार चौधरी को बनाना चाहते हैं, तो अरविंद कुमार चौधरी सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। या फिर अगर किसी का रिपोर्टिंग एम्प्लॉय सेट हो रखा है पहले से, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसके उस रिपोर्टिंग एम्प्लॉय का कहीं ट्रांसफर हो गया, या फिर ऑफिस एडमिन को उसका रिपोर्टिंग एम्प्लॉय चेंज करना है, किसी भी कारणों से प्रमोशन हो गया या किसी भी कारणों से, ठीक है, तो वो भी यहां से वो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इन्हीं अमित कुमार का लेता हूं। अमित कुमार की अभी जो करंट रिपोर्टिंग है वो अनुराधा राय, ठीक है। ऑफिस एडमिन चाहे तो इनको चेंज करके अरुण कुमार सिंह बना सकते हैं,
राइट। वो जिसको भी चाहे उस एम्प्लॉय का रिपोर्टिंग अथॉरिटी या रिपोर्टिंग एम्प्लॉय बना सकते हैं। तो उसके बाद वो सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो उनका एम्प्लॉय हायरार्की सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब कर्मचारी लीव का रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो डायरेक्टली उनके रिपोर्टिंग हायरार्की के खाते में, उनका ये जो इनबॉक्स शो कर रहा है उनके इनबॉक्स में चला जाएगा, राइट। और उसको वो फिर एक्सेस करके या तो अप्रूव कर देंगे। जी बताइए सर। ये हायरार्की सेट होगा तो वो एम्प्लॉय का कोई रोल होना चाहिए या फिर किसी को भी हो सकता है? नहीं देखिए, वो जो रोल सुनिए, जो आपने हायरार्की वाली बात की ना, तो एम्प्लॉय का रोल तो सबके पास है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और रोल तो ये सेट नहीं करेगा आपको, हर एम्प्लॉय को अधिकार है छुट्टी के लिए आवेदन करने का, राइट। तो ऑफिस एडमिन के पास रहेगा कि हर एम्प्लॉय के साथ उसका रिपोर्टिंग हायरार्की वो मैच कर, ठीक है। उसका हर एम्प्लॉय का अपना रिपोर्टिंग हायरार्की वो सेट करता है। ये समझ में आई बात? उसके जो भी रिपोर्टिंग है आज के समय में करेंटली कोई ना कोई तो रिपोर्टिंग होंगे आपके, ठीक है। आपके ऑफिस में आप किसी न किसी सिस्टम हैंग कर गया सर, सिस्टम हैंग नहीं किया है मैंने, अपने सिस्टम ये किया है, ठीक है। बताइए सर। जो रिपोर्टिंग रहेंगे सर उनका कोई रोल होना चाहिए, जैसे नहीं कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। वो एम्प्लॉय भी रह सकते हैं, ठीक है सर। रिपोर्टिंग जो होंगे हायरार्की उनके पास तो रोल होगा ना सर, एम्प्लॉय का रोल होगा। नहीं, ये किसने बोला आपसे, ठीक है। आप सारे लोग क्या अपना रिक्वेस्ट अपने सीधे एस्टैब्लिशमेंट को ही भेजते हैं? अपने जो आपके सीनियर होंगे उनको आप रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं लेटर के तो फॉर्म में? वाया मीडियम सर वो जाएगा तो वाया मीडियम सुनिए एस्टैब्लिशमेंट आप समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है। तो उसके बाद उसका भी प्रावधान है। अभी आप पहले लीव एप्लीकेशन का जब प्रक्रिया आपको हम बताएंगे तो ये फॉरवर्ड करने का हमने ऑप्शन दिया, जिसको भी फॉरवर्ड करेंगे। एक आपको शुरू में जो वाया मीडियम की आप बात कर रहे हैं ना, तो वो वाया शुरुआत आप वाया को ही भेजेंगे, ठीक है। वो वाया फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, जो नेक्स्ट हायरार्की में जो अगला बंदा होगा उसको वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको लीव कर लेते हैं सर, मान लेते हैं कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास मैं एस्टैब्लिशमेंट क्लर्क नहीं हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय का रोल है, मुझे चाहिए, ठीक है, मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय का रोल है, मुझे चाहिए 2 दिसंबर की छुट्टी, ठीक है। मैंने अपना एम्प्लॉय का रोल खोला, मैंने अपना रिक्वेस्ट डाला दिसंबर का CL, ठीक है। तो ये मैं फिर फॉरवर्ड जो जाएगा ये किसके पास पहुंचेगा पेंडिंग? आपके जो रिपोर्टिंग होंगे आपसे, जो इमीडिएट सीनियर जिसको आप अभी लेटर देके भेजते हैं ना, जैसे अभी देखिए मैनुअल में क्या होता है, आपने अपना एप्लीकेशन दिया, फिर वो एक फाइल दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, फाइनल फिर जिसके पास जो लास्ट अप्रूवर होता है उसके पास जाता है, राइट। ये प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ भी सेम ही प्रक्रिया चलेगी। आप अब जिसको भेजते हैं आप उसको भेजेंगे, वो फिर अगले को भेजेंगे, अगला अगले को भेजेगा, फिर वो फाइनल होगा और वो तब अप्रूव होगा, ठीक है सर। तो उस तरह से रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो हुए हायरार्की में वो एस्टैब्लिशमेंट आवाज नहीं आ रही है, का तिहार अपने आप को म्यूट करना प्लीज। हाँ सनी जी अब बताइए। सनी जी आप बता रहे थे, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। सॉरी सर, मान लेते हैं मैंने छुट्टी लिया, अभी मैनुअल की बात करते हैं, मैंने एप्लीकेशन लिया, मैं अपने स्थापना क्लर्क को दूंगा, एस्टैब्लिशमेंट करता है, वो सर से या तो अप्रूव कराएगा या रिजेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, ठीक है। तो मैंने तो दिया अपने एस्टैब्लिशमेंट क्लर्क को ना सर, ठीक है। तो आपको अभी भी आपको अभी भी एक मिनट प्रकाश जी। हाँ सर बताइए। उन्होंने बताइए कि आप क्लर्क को ऑनलाइन जब काम होगा तो काम शॉर्ट करना पड़ता है। हम लोग सिस्टम को और माने स्मूथ बनाने के लिए और सिस्टम से काम करने के लिए कुछ तो हायरार्की को कम भी करेंगे कि ऐसा ना कि स्टेप बाय चलते रह जाए और टाइम लग जाए। आप सीधे आपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बाद जो आपको CL सैंक्शन करने के लिए अभी ऑथराइज है उसको आप रिपोर्टिंग अफसर को भेज दीजिए। उस ओके कर दिया, सैंक्शन कर दिया तो ठीक, नहीं करेगा उसको सारा डाटा आपका दिखाई देगा, उसके आधार पर वो करेगा। अगर नहीं करता है तो चाहे तो फॉरवर्ड करके क्लर्क के पास भेजता है, चाहे तो आपके हायर माने उस अपने हायर अथॉरिटी के पास भी फॉरवर्ड करेगा कि इनको सैंक्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। वो चाहे आगे आपको बताएंगे कि 2 दिन के बदले में 1 दिन करेंगे कि 3 दिन के बदले में 1 ही दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, सबकी व्यवस्था है आगे।
कंप्लीट जब सुन लीजिए, उसके बाद जब आप आइएगा क्वेरी कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कि ये छूटा हुआ है, ये क्या छूटा हुआ, क्योंकि अभी एट ए टाइम सब कुछ नहीं बताया जाता है सिस्टम में। जब इम्प्लाइज का ई सर्विस सेल्फ सर्विस खुलेगा ना, उस समय फ्लो आपको सैंक्शन का भी बता दिया जाएगा उस समय। ओके, मैं आपको अभी आगे सनी जी, मैं आपको लीव एप्लीकेशन अप्रूवल की प्रक्रिया बताऊंगा, ठीक है? उस समय आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ लीव का इनिशियल लीव बैलेंस ऐड करना, जो ऑफिस एडमिन और रिपोर्टिंग रैक की सेट करने की प्रक्रिया आप सबको समझ में आई होगी, ठीक है? तो इसमें जैसे ऑफिस एडमिन के लेवल से जो हमने लीव बैलेंस ऐड किया ना, तो इसमें एक समस्या क्या है कि ये एक एक करके ऑफिस एडमिन एक एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर करके उसको ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा, ऑफिस एडमिन के पास भी इतना समय नहीं रहेगा कि एक एक करके वो ऐड करे, राइट? तो इसके लिए ये बल्क फॉर्म में अपलोड करने की प्रक्रिया हमने एचआर मैनेजर और मेकर के खाते में दी है, ठीक है? तो अगली फंक्शनैलिटी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एचआर मैनेजर मेकर की फंक्शनैलिटी है, जो कि वो कैसे लीव को मैनेज करते हैं, राइट? तो मैं एचआर मैनेजर मेकर के आईडी से लॉगिन कर रहा हूं। आधी मीटिंग होने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग बीच में ज्वाइन किए हैं उनको डिफिकल्टी हो सकती है। सेकेंड हाफ में एसपी ऑफिस का जब लिंक जाएगा तो आईटी मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट आईटी मैनेजर, उनको भी लिंक दे देंगे कि फिर से वो ज्वाइन कर सकें। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये फंक्शनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में आप सभी को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो इसके लिए कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें, राइट? अगले सेशन में एक और 2:30 बजे से एक और सेशन होगा, ठीक है? उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेम होगा सर या अलग कुछ बताइए? सेम ही बताया जाएगा, ठीक है? जिनको भी अगर कोई प्रॉब्लम अभी रह जाता है, राइट, तो उस सेशन में वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक है? उसका लिंक हम आप अपने आईटी मैनेजर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, अच्छा, ये सारा चीज जो है सर एचआरएमएस में दिखाई नहीं दे रहा सर, लॉगिन करने पर जो भी बता रहे हैं। अभी आपने बताया ना कि ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, मैं ये चीज को कम्युनिकेट कर देता हूँ कि आप सभी को लिंक अवेलेबल करा दिया जाए, ठीक है? मैं अपनी टीम से इस चीज को कम्युनिकेट करता हूँ कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं उनको ये लिंक अवेलेबल नहीं है, तो उन सारे लोगों को ये लिंक्स अवेलेबल करा दी जाए ताकि वो अपने लेवल से आप इस प्रक्रिया को शुरू कर सकें। चलिए, तो ये देखिए हमने एचआर मैनेजर मेकर के आईडी से लॉगिन किया है, ठीक है? एचआर मैनेजर मेकर की फंक्शनैलिटीज, बाकी फंक्शनैलिटी से आप वाकिफ हैं, मैं सारी फंक्शनैलिटीज पे नहीं जाऊंगा। हमने जो लीव वाली फंक्शनैलिटी थी, लीव बैलेंस ऐड करने की फंक्शनैलिटी, वो उस पर डायरेक्टली आते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैनेज लीव, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन के दाईं ओर मैनेज लीव का ऑप्शन है। जैसे ही उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो मैनेज एम्प्लॉय लीव बल्क ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही मैनेज एम्प्लॉय लीव बल्क सिलेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले एचआर मैनेजर मेकर जो है वो ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, किस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को वो लीव अलॉट करना चाहते हैं, उनका लीव बैलेंस ऐड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यूडीसी एलडीसी ग्रुप के एम्प्लॉयज को लीव बैलेंस ऐड करना चाहते हैं, तो वो ग्रुप सिलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं सारे एम्प्लॉयज का लिस्ट एक ही साथ उनके समक्ष खुल जाएगा। ऑफिस एडमिन आप देख रहे थे एक एक करके उनको सिलेक्ट करके फिर ऐड करना पड़ा था, यहाँ पे एक साथ सारे लोगों का खुल गया, ठीक है? एक एक करके जो आपके ऑफिस एडमिन है वो एक एक करके इसको, सॉरी, जो एचआर मैनेजर मेकर है वो एक एक करके सारा लीव बैलेंस फिल करते जाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूं, जैसे ये प्रिया कुमारी जी हैं, इनका कैजुअल लीव, इनको मान लीजिए मैं 16 कैजुअल लीव दे रहा हूं, ठीक है? 16 लग के ऐड कर देंगे। उसके अलावा इनका ईएल मान लीजिए 150 ईएल है इनके पास, राइट? तो जो जो उनका लीव है बैलेंस अभी करंट आज के समय में, वो सारा लीव बैलेंस उसमें ऐड करते जाए, ठीक है? वैसे ही बाकी एम्प्लॉइज का भी हम ऐड करेंगे और उसको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए एक रेफरेंस नंबर के साथ हमारे ये लीव रिक्वेस्ट का ऑप्शन क्रिएट हो गया, लीव बैलेंस ऐड करने का ऑप्शन क्रिएट हो गया। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एज अ प्रूफ जो हमारा रजिस्टर है या जो भी जिसके थ्रू भी आपने ये डाला है, ठीक है? लीव बैलेंस आपने कहीं ना कहीं से तो देख के डाला होगा, राइट? तो उसको आप
PDF बना के या जैसे भी आपकी सुविधा हो उसको आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप अपलोड करेंगे और जितने भी चाहे ऐड करके उतने डॉक्यूमेंट यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐड करने के बाद आप चेकर के पास फॉरवर्ड करेंगे, इसको सेंड टू चेकर। जैसे ही आप चेकर के बाद फॉरवर्ड ये करेंगे, अपलोड करना सर ये अपलोड करना क्या मैंडेटरी है? मैम देखिए दो ऑप्शन, अगर आप अपलोड करिएगा तो ये आपने डेटा कहाँ से लिया है ऑथेंटिकेशन आपके पास होना चाहिए ना। ठीक है, हो सकता है आपके ऊपर फिर दो रजिस्टर होते हैं, एक सीएल राइट, रजिस्टर और एक सर्विस बुक पे ईएल चढ़ता है, तो ठीक है, दोनों ठीक है, चढ़ाना होगा, दोनों करना होगा। एज पर रिक्वायरमेंट तो मुझे लगता है दोनों ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इन फ्यूचर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ना मैम कि आपने ये डेटा कहाँ से डाला। राइट, हो सकता है आप पे क्वेश्चन कर दे कि डेटा कहाँ से आया। अगर किसी का डेटा गलत हो गया, मान लीजिए किसी का डेटा गलत हो गया, वो आपको बोला कि ये डेटा गलत है, मेरे रजिस्टर में तो ये डेटा नहीं है। राइट, तो आपके पास ही प्रूफ रहेगा कि देखो तुम्हारा रजिस्टर देख के ही मैंने अपलोड किया, ये भी हमने सिस्टम में अपलोड कर रखा है। राइट, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का हमने मैंडेटरी किया। चलिए इसके बाद हम ये, जी बताइए सर। अभी जो सर रजिस्टर लोड करने की बात कही जा रही है सर, मैं बिशैप में हूँ और बिशैप में सर विभिन्न कंपनी है कंपनी, और एक सर जो कि कंपनी सर मतलब जैसे कि हमारे बटालियन की 8 कंपनी, बटालियन वाली कंपनी, ठीक है, ठीक। हाँ सर, बटालियन की 8 कंपनी है और 8 कंपनी अलग अलग डिप्टेशन में। अच्छा। और वहां सर है क्या कि जो भी कर्मी एक कंपनी में 110 या 112 मेंबर्स हैं और वो कर्मी वहां से ही छुट्टी जाएंगे सर। ठीक है, उसका सर रजिस्टर तो वहां पर है रखा हुआ, सीएल और सीपीएल रजिस्टर। ठीक है, ओके सर। देखिए तो, देखिए सुने लेकिन सर कंपनी में सर एक मिनट पूरी बात बताइए। कंपनी में सर कोई एचआरएमएस की कोई सुविधा है नहीं, तो फिर सर उसका कैसे ऐड होगा? एक बात बताइए, वो जो भी एम्प्लॉइज की आप बात कर रहे हैं, क्या वो एचआरएमएस के एम्प्लॉइज हैं? एम्प्लॉइज तो है सर, हाँ, लेकिन वहां सब जो मतलब ये क्या कंपनी तो के उनका जो भी कहीं ना कहीं नियरेस्ट ऑफिस से वो मैनेज, किसी ना किसी ऑफिस से वो जुड़े हुए होंगे, जितने भी एम्प्लॉइज हैं। ऑफिस से तो सर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो लेकिन सर जो कि कंपनी ऑफिस है सर, कंपनी ऑफिस में तो सर एचआरएमएस की कोई सुविधाएं है नहीं। अच्छा मैं समझ गया, उनका वहां रजिस्टर अवेलेबल। जी सर, एक मिनट मैं एक बात कह दूं कि आपको कंपनी हो या थाना हो पुलिस संगठन में, ये है कि भाई या विद्यालय है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका कि डीडीओ के नीचे हमारा मैपिंग नहीं है। हाँ, वो ऑफिस है, एक ऑफिस के रूप में उनको एचआरएमएस में हमारा चल रहा है प्रक्रिया कि एचआरएमएस में हम कैसे उनको रजिस्टर्ड कर दें, ताकि वहां का जो हेड होगा, जो डीएस माने इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है, जो होता हो कंपनी हेड, उसको भी हम मैप रखें और उसको भी ये सब काम करने का छूट है। छोटा छोटा काम वहाँ एप्लीकेशन ईएल का भी आएगा तो उसी कंपनी के थ्रू आता है, हम समझ रहे हैं इस बात को, तो उसको ऐड करके हम लोग उसका हायरार्की बना रहे हैं। आपको थाना को भी और कंपनी को भी या ओपी टीओपी ये सब जो है, तो हाँ माने जो स्ट्रक्चर आपके डिपार्टमेंट का है पुलिस संगठन का, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसके थ्रू होगा धीरे धीरे वो भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सर कंपनी में भी सर एचआरएमएस मेकर की व्यवस्थाएं करनी होगी ना फिर? हाँ वहाँ भी डिफाइंड हो जाएगा। एचआरएमएस में एज ए ऑफिस आपका कंपनी जैसे ही हम रजिस्टर कर लेंगे, आपके वहाँ सारे एम्प्लॉय कंपनी वाले नजर आ जाएंगे। फिर जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद आप रोल असाइन करके, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट करवा सकते हैं। ओके सर। आगे बढ़, अभी मैं बता रहा था आपको, तो जैसे ही डेटा ये बल्क में सारा लीव अपलोड करेंगे, उसके बाद ये चेकर को फॉरवर्ड करेंगे, चेकर से फिर अप्रूवर के पास जाएगा और अप्रूवर के अप्रूव होते ही ये आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनके लॉगिन आईडी में उनका लीव बैलेंस डिस्प्ले करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कर्मचारी अपना लीव का एप्लीकेशन अपने आईडी से कर सकते हैं। राइट, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप एचआर मैनेजर मेकर के माध्यम से ही लीव का बैलेंस अपडेट करें। ठीक है, क्योंकि ऑफिस एडमिन से अगर आप करते हैं तो एक आपको टीडीएस थोड़ा लंबा टास्क पड़ जाएगा। राइट, इसमें आप बल्क में एक साथ आपके समक्ष खुल गया और एक साथ आप कर रहे हैं, और ये आप 3 लेवल से गुजर के भी जा रहे हैं। ठीक है, मेकर से चेकर, चेकर से अप्रूवर, तो अगर कुछ गलती भी होती है तो वो फाइंड आउट हो जाएगी। राइट, तो आप सभी से आग्रह है कि इस एचआर मैनेजर मेकर के माध्यम से ही आप इस सुविधा को, इस इनिशियल लीव बैलेंस या ओपनिंग लीव बैलेंस को अपडेट करने की कृपा करें। प्रकाश जी सर, एक मिनट, सबको ये जरूर बता दीजिए, हम भी बता दे रहे हैं कि अभी जो हो रहा है, जो भी काम होता है मेकर पर डिपेंडेंसी है। अरे आप चेकर हैं तो चेकर भी कम से कम 15 से 20% डाटा चेक
सर आपकी माइक म्यूट हो गई है। हाँ हेलो हाँ हेलो। जी सर, जी 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 सर। सभी यूजर के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेकर जब डाटा डालता है तो चेकर एंड अप्रूवर बिना सिंक किए हुए 2 सेकंड 1 मिनट के अंदर सब अप्रूव कर देते हैं। तो ऐसा कृपया यहाँ जो भी चेकर या अप्रूवर हैं वो न करें। चेकर स्तर पर 10 से 20% तक का चेकिंग अवश्य करें, और रेस्ट में भी चेकर के द्वारा भी किया हो और मेकर का नहीं भी किया हो तो एट रैंडम वो भी 5 से 10% चेक करें, ताकि आप डाटा आपका करेक्ट लगे कि हाँ नहीं करेक्शन हम गलती हो रहा है, उसका सुधार भी हो रहा है। और दूसरा है कि मेकर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अप्रूवर बार बार देखेगा कि बहुत जल्दी गलतियां हैं तो अप्रूवर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल सकता है, ऊपर एक्शन भी हो सकता है। आगे के लिए अभी तो एक्शन की बात हम नहीं ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आगे आप लोगों को एक्शन भी लेना पड़ेगा जो ज्यादा त्रुटि करेंगे। ये नहीं है कि 2%, 3%, 5% तक अलाउ पॉलिसी डिसीजन होगा, वहां तक शुरू में अलाउ होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप 50% का गलत कर दे, 30% का कर दे, इम्प्लाई को तंग करने के लिए इधर उधर करते रहे। इसलिए काइंडली चेकर और अप्रूवर भी डाटा को जब अप्रूव करें या आगे भेजें, कृपया एक बार देख लें। कुछ परसेंटेज है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि 100% उनके लिए संभव नहीं है। ओके राइट। ये इसका मेन ये चेकर और अप्रूवर का रोल बनाने का हमारा रीजन ही यही है कि जो डेटा है वो वैलिडेट हो सके। हाँ ठीक है हेलो, जी एक बात और पूछना है। जी आप बताइए। ये बताइए, क्या लीव अप्लाई करने के लिए खुद एम्प्लॉय खुद अपना लीव अप्लाई करेंगे या मेकर के थ्रू बिल्कुल करेंगे? खुद ऐसा अप्लाई कुछ? करेंगे, एम्प्लॉय खुद अप्लाई करेंगे मैम। आगे आने वाले समय में सेशंस, अभी आने वाले कुछ मिनटों में हम उसी पे स्विच कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे हमने लीव बैलेंस ऐड कर दिया तो एम्प्लॉय के खाते में उसका लीव बैलेंस शो करेगा। ठीक है, तो अब जब उसके खाते में शो करेगा तो वो फिर अप्लाई कर सकता है। तो लीव एप्लीकेशन की प्रक्रिया मैं अभी आने वाले 5 मिनटों में आपको तो बताने फिर वाला हूँ। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात कैसे होगी? तो फिर तो नहीं नहीं डॉक्यूमेंट नहीं 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 अपलोड नहीं करने नहीं की नहीं, बात हाँ एक हाँ बार मैडम जब मैडम 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 पहले आप डेटा सुन लीजिए अपलोड मेरी हो बात। गया। हाँ मैडम आप मेरी बात सुन लीजिए, हम इनिशियल लीव बैलेंस ऐड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। इनिशियल लीव बैलेंस अभी तक शुरुआती, एक बार इस पे जब सिस्टम पे डेटा आ गया कि अभी तक उसका क्या लीव बैलेंस है, ठीक है, उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली जैसे ही एम्प्लॉय अपडेट करेगा फिर उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शुरुआती है। हाँ। ठीक है राइट। हाँ हर बार नहीं करना है, कुछ ये जो अभी रेकरिंग कर दो। नेचर के, हाँ राइट, कुछ जो रेकरिंग नेचर के लीव है जैसे करंट सीएल वो हर साल हर साल फ्रेश आता है। ठीक है, तो सीएल फिर आपको हर साल वो डालना पड़ेगा। ठीक है, वो सीएल वो तो सिंपल, उसके लिए तो आपको डेटा वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को इतना सीएल अलॉट होता है, उसके लिए आपको कुछ अलग से डालने की जरूरत नहीं है। बट अभी क्योंकि हम पहली बार डाल रहे हैं राइट, तो पहली बार जब आप डाल रहे हैं तो कहाँ से डाल रहे हैं, उसका पहले तो प्रीवियस कोई प्रूफ होना चाहिए ना, राइट। तो उस प्रूफ को मेंटेन करने के लिए हमने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात की। ठीक है, उसके बाद जब एक बार आप सिस्टम पे आ गए उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे लीव लेते रहेगा एम्प्लॉय उसका एडजस्ट होते जाएगा। ठीक है, अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम आगे बढ़े। नहीं, आदित्य प्रकाश जी एक चीज जानना चाह रहे होंगे बताइए। कि ये जो हम लोग अपडेट करेंगे बैलेंस लीव, जब बल्क में कर रहे हैं तो 10-10 के लॉट में कर सकते हैं कि एक बार में सारा करना पड़ेगा? आप सारा कर सकते हैं 10 के लॉट में। ये देखिए जैसे हमने ये 10 करना चाहें 10 लॉट में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, ये देखिए नीचे आप देख रहे हैं ये 10 का ऑप्शन दिया, 10, 20, 30, 50। ठीक है, 50 तक आप एक बार आपको डिस्प्ले हो जाएगा। 20 के लॉट में करिए, 30 के लॉट में करिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने के लॉट्स में करें, है ना, आपकी सुविधा के अनुसार। एक बार जिस 20 का कर देंगे फिर उसके बाद हमको इनिशियली बैलेंस में उसको नहीं दिखाएगा? नहीं, एक बार आपने 20 का जैसे मान लीजिए अपडेट करके मेकर ने चेकर को भेज दिया, चेकर ने अप्रूवर को अप्रूवर अप्रूव कर दिया। ठीक है, जैसे ही अप्रूवर अप्रूव करेगा तो उस कर्मचारी के खाते में शो करने लगेगा जिस 10 या 20 लोगों का आपने किया है उसके खाते में उनका लीव का बैलेंस शो करने लगेगा, फिर वो लीव अप्लाई कर सकते हैं। मेकर के लिस्ट से हट जाएगा? मेकर के पास रहेगा, बट मेकर को एक बार उसने कर ही दिया है राइट, तो बार बार उनको फिर अपडेट क्यों करेगा, है ना। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। तो अब अगली प्रक्रिया, जी बताइए। कब से करना शुरू करेंगे? सर मैं आपसे आग्रह करूंगा ना कि आप आपके माइक में कुछ इशू है। आईटी मैनेजर नवादा राइट, आप अपना माइक म्यूट कर लें। आईटी मैनेजर नवादा, धन्यवाद। ठीक है, अभी जो भी प्रश्न, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है तो अभी हमने लीव एप्लीकेशन की पूरी प्रक्रिया देखनी है, तो आप उन प्रश्नों को चैट बॉक्स में डाल दें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आखिरी के 10 मिनट हम उन सारे प्रश्नों को ले। ठीक है, तो मैं सिस्टम को थोड़ा आगे, ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि लीव एप्लीकेशन और अप्रूवल की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, चलिए।
आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा, राइट। अब लीव एप्लीकेशन की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय अपने आईडी से लॉगिन करेंगे। ये देखिए, साइन एज एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय ने अपने आईडी से लॉगिन किया, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन के दाईं ओर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वो सेल्फ सर्विस खत्म हो गया ऑप्शन, उनका विकास कुमार सिंह जी अपने आप को अपना माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। सेल्फ सर्विस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेल्फ सर्विस में आप देख सकते हैं हमारे पास ये लीव रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेल्फ सर्विस में लीव रिक्वेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लीव रिक्वेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो ये लीव रिक्वेस्ट का पेज हमारे समक्ष खुल गया। और ये देखिए अवेलेबल लीव बैलेंस भी शो कर रहा है, सीएल कितना बैलेंस बचा हुआ है, ईएल कितना बैलेंस बचा हुआ है, हाफ पे लीव कितना बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी हमने जो बैलेंस ऐड किया था वही बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा पेंडिंग टू बी सैंक्शनड का ऑप्शन है, मतलब कितना लीव अप्लाई किया है बट अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, सैंक्शन नहीं हो पाया। अप्लाई तो कर दिया है बट अप्रूवर ने उसको सैंक्शन अभी तक नहीं किया है, तो पेंडिंग टू बी सैंक्शनड का ऑप्शन भी हमारे समक्ष शो कर रहा है। इसके अलावा प्रीवियस लीव बता दीजिए जी, दोबारा से बता दीजिएगा इसको। ठीक है मैं बता दे रहा हूं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा अपना माइक बंद रखें, उसके कारण हमारा फ्लो टूट रहा है और बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार इसे बता दे रहा हूं, ठीक है। लीव अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम सेल्फ सर्विस ऑप्शन, ये स्क्रीन के दाईं ओर सेल्फ सर्विस ऑप्शन दिख रहा है, सेल्फ सर्विस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ सर्विस ऑप्शन के तहत ये लीव रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये देखिए लीव रिक्वेस्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो लीव एप्लीकेशन का पेज हमारे समक्ष खुल जाएगा। ये लीव एप्लीकेशन का पेज खुल गया, आप देख सकते हैं इसमें बेसिक एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं ऊपर। उसके अलावा ये अवेलेबल लीव बैलेंस शो कर रहा है। अभी हमने जो लीव बैलेंस ऐड किया था ना, वो जो लीव बैलेंस एडेड है, जो करंट लीव बैलेंस होगा वो अपडेटेड लीव बैलेंस यहाँ शो करेगा। अरे एम्प्लॉय ने लीव ले लिया है, ठीक है, तो जितना ले लिया है उस जो बचा है वही, मतलब बैलेंस ऑन द डेट, ठीक है, जो बचा हुआ लीव बैलेंस है सिर्फ वही शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉय ने लीव के लिए अप्लाई किया है पर वो अभी सैंक्शन नहीं हुआ है, तो वो भी पेंडिंग टू बी सैंक्शन में वो भी शो कर रहा है, राइट। तो लीव अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट फॉर लीव का यहाँ जैसे ही पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिक्वेस्ट फॉर लीव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद जिस भी लीव टाइप का आप अप्लाई करना चाहते हैं वो लीव टाइप सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ईएल अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ईएल सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद कितने से कितने तारीख का ईएल लेना चाह रहा हूँ, देख लेता हूं मैं। मान लीजिए मैं 1 फरवरी से लेके ये 1 और 2 फरवरी को ईएल लेना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे 1 और 2 तारीख, तो नंबर ऑफ डेज 2 आ गया है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद किस पर्पज से आप ईएल लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल ग्राउंड सेलेक्ट करते हैं तो आपको डॉक्टर का जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है वो अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे ही किसी दूसरे रीजन से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको कुछ अटैच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो परमिशन टू लीव स्टेशन का ये आप इसको जैसे ही कॉल करिएगा तो आप जिस जगह पे जाना चाह रहे हैं वहां का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कितने तारीख को आप जा रहे हैं उसका डेट भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो ये देखिए ये एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड विथ रेफरेंस नंबर दिस, तो एक रेफरेंस नंबर के साथ आपका लीव रिक्वेस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये लीव रिक्वेस्ट हम भेजेंगे उसको जिसका अभी हमने रिपोर्टिंग हायरार्की सेट किया था। अभी आपने देखा होगा हमने रिपोर्टिंग हायरार्की सेट की थी, ठीक है। उस रिपोर्टिंग को हम अपना लीव जो भी जिनका भी जो भी रिपोर्टिंग सेट होगा, जैसे इस एम्प्लॉय का कोई विनायक दास करके सेट हो रखे ऑलरेडी है, ठीक है, और रोल भी सेट हो रखा है कि इस रोल के लिए ही ये सिर्फ जाएगा, राइट। तो अब इसको भेजेंगे, तो जिसका भी जो भी रिपोर्टिंग सेट होगा वो उसको भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन या जो रिमार्क्स में जो भी रीजन लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या जो भी आप लेटर में आप रीजन लिखते थे, ठीक है, आप वो रीजन यहाँ लिख सकते हैं, या फिर जो भी आप लिखना चाहें जो आपको कन्वीनियंट लगता है कि इससे आपका लीव अप्रूव हो जाएगा उसको आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपका लीव एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और ये चला गया है कहाँ, जो आपका रिपोर्टिंग एजेंट था उसके आईडी में, ये उसके इनबॉक्स में आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली चला जाएगा, ठीक है।
अब आप क्या क्या कर सकते हैं, अब देखिए, आप इसको, आपका जो आपने एप्लीकेशन किया उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले फिर से डैशबोर्ड पे आइए, सबमिटेड रिक्वेस्ट पे जाइए, ये देखिए ये सबमिटेड रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये लीव का रिक्वेस्ट हमने सबमिट किया है, अभी डिस्क्रिप्शन एक्टिविटी लीव रिक्वेस्ट 28 तारीख को 12:07 पे, और ये किसके पास पेंडिंग है, ये भी हमारे पास शो कर रहा है। ये देखिए विनायक दास के पास ये लीव रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है। हम चाहे तो इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि अभी इसका करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस क्या है, स्टेटस अंडर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, HRMS गेस्ट के नाम से जो आए हैं, HRMS गेस्ट अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलो ठीक है, तो यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपका अभी लीव जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे है। ठीक है, जैसे जैसे अगर मान लीजिए लीव रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाता तो ये अप्रूव लिख रहा होता, यहाँ पे अप्रूव्ड का स्टेटस दिखाई देता। ठीक है, ये क्योंकि अंडर प्रोसेस और पेंडिंग है तो ये पेंडिंग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम चाहें तो इसको कॉल बैक भी कर सकते हैं, अगर हमको लगता है कि हमने गलती से रिक्वेस्ट डाल दिया, ठीक है, तो इसको कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर हो सकता है हम 2 दिन के लिए नया था, 1 दिन का ही डाला है, तो कॉल बैक करके फिर से लीव रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कॉल बैक तभी आप कर सकते हैं जब तक आपका लीव का रिक्वेस्ट आगे अप्रूव होकर या आगे फॉरवर्ड ना हुआ, उस पर कोई एक्शन ना लिया गया। अगर जिसके पास आपने भेजा उसने कोई एक्शन ले लिया या फिर अप्रूव कर दिया या फिर आपने वो फॉरवर्ड कर दिया, तो आप कॉल बैक नहीं कर पाएंगे। वो भी आप उसको मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं एक बार आप लीव अप्रूव हो जाने के बाद। ठीक है, अब ये लीव एप्लीकेशन तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लीव अप्रूवल की प्रक्रिया बताता हूँ। ठीक है, कर्मचारी ने लीव आवेदन करके अपने सीनियर को भेज दिया एक बार। ठीक है, तो अब आप सीनियर जो है या जो भी इसका रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो अपने आईडी से लॉगिन करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे। हेलो, इसमें सर पूछना था कुछ। हाँ बताइए। बोल रहे थे कि मान लीजिए जिसका ऑफिस छोटा है, मान लीजिए मेकर ही है, तो रिपोर्टिंग हायरार्की कैसे सेट करेंगे? उनके रिपोर्टिंग हायरार्की सेट वो नहीं कर, एक रिपोर्टिंग हायरार्की आपका होगा ना फिक्स्ड। ठीक है, आप किसी न किसी को तो अपना लीव का रिक्वेस्ट भेजते होंगे आज के समय में। नहीं तो मेरे यहाँ तो बस केवल एक स्थापना किरानी है, बस एक अप्रूवर, और तो कोई है नहीं ऑफिस में। अभी आप छुट्टी पे तो आप किसको रिक्वेस्ट भेजते हैं ये बताइए, किसको आप? तो मेकर को जाता है, तो उन्हीं को डालेंगे, उन्हीं को अपना रिपोर्टिंग बना देंगे। जिसको आप डालते हैं उसको आप मेकर भी एम्प्लॉय है ना, मेकर भी तो एम्प्लॉय है। ठीक है, तो आप उससे एम्प्लॉय से लिंक कर देंगे उस चीज को। ठीक है, आप रिपोर्टिंग हायरार्की को उसी को लिंक कर देंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा चीज हमको पूछना था, जैसे बल्क में वो पोस्टिंग कर रहा है HR मैनेजर, एक बल्क मैनेजर, जैसे आप जहाँ 20 आदमी का स्लॉट था वहां पर, तो 20 का मतलब 40 पेज हो गया। 40 पेज के लिए वैसा स्पेस आप लोग दिया है वहां पर? अभी तो 1 MB से 40 पेज का जब PDF बनाएंगे ना उसको अपलोड करने के लिए वहाँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जैसे 20 आदमी। सर नीचे ऐड करने का ऑप्शन है। ठीक है, आप ऐड पे क्लिक करते जाइए, वो नीचे अलग अलग कर, आप एक ही PDF में डाल के उसको कंप्रेस करके डाल दीजिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। वो आपकी ऐड करने का उसमें ऑप्शन है वहाँ। बिल्कुल आप ऐड करते जाइए। ठीक है, 50 ऑप्शन अपलोड कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। 1 मिनट आदित्य, इन्होंने कहा कि 2 ही एम्प्लॉई है, एक स्वयं है ऑफिस एडमिन और एक क्लर्क है। तो क्लर्क के लिए तो ये हो जाएंगे रिपोर्टिंग अफसर, समझ गए ना। लेकिन इनके लिए रिपोर्टिंग जो होगा, इनका हायरार्की में या तो DM होगा या SD होगा, या हो सकता है दूसरे विभाग का भी हो सकता है, या इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस होगा या डिवीजन ऑफिस लेवल होगा। ऊपर का जस्ट कंट्रोलिंग ऑफिस जो होता है, राइट, वो आप नहीं करेंगे, वो अपना कर लेंगे। आप उनको केवल फॉरवर्ड करेंगे, वो आपको उनके इन में चला जाएगा और वो तब आपको सैंक्शन करेंगे। ये वो सेट कर लेंगे। ऑफिस एडमिन का ये जिम्मेदारी है कि वो ऑफिस एडमिन को ये बात पता है कि वो कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, राइट। तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल से सेट करेंगे। आप एम्प्लॉय, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ऑफिस एडमिन जो सेट करेंगे उनके पास वहाँ रिक्वेस्ट बनाइएगा, लेकिन एज ए ऑफिस एडमिन आप क्लर्क का सब काम कर सकते हैं। ठीक है, राइट। और एज ए एम्प्लॉय आप हायर अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करके भेज सकते हैं। क्लियर कर दी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। राइट, तो अभी हमने एप्लीकेशन की प्रक्रिया देखी। एक क्वेश्चन था सर। जी सर जो जितने भी लीव जो एम्प्लॉय अप्लाई करेंगे,
तो वो सारे तो मेकर ही ना अपडेट करेंगे कि एवरी एम्प्लॉय के पास यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा? नहीं, लीव का इनिशियल बैलेंस मेकर अपडेट करेंगे, बट हर एम्प्लॉय लीव अप्लाई खुद करेगा, ठीक है। मेकर शुरुआती बैलेंस डालेगा। पासवर्ड, हाँ, सारे एम्प्लॉयज का यूजर आईडी पासवर्ड है अवेलेबल, आपके पास नहीं मिला है? अच्छा ठीक है सर। अच्छा सुनिए, मैं समझ गया, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो HRMS का एम्प्लॉय आईडी होगा आपके पास। जी मैं बता देता हूँ सर, HRMS का एम्प्लॉय आईडी आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो HRMS का एम्प्लॉय आईडी है, वही उसका यूजर आईडी भी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई यूजर पहली बार HRMS पोर्टल पर लॉगिन कर रहा है तो वो कैसे लॉगिन करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये HRMS पोर्टल है, लॉगिन पेज है, ठीक है। तो इनके यहाँ दो ऑप्शन है, या तो बाई पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर बाई OTP लॉगिन कर सकते हैं। तो जो पहली बार लॉगिन कर रहा है वो OTP बाई OTP यूज करेगा और यूजर नेम में अपना एम्प्लॉय आईडी एंटर करेगा, जो भी उसका एम्प्लॉय आईडी है उसको वो एंटर करेगा, ठीक है। और सेंड OTP डालेगा। तो जैसे ही सेंड OTP डालेगा तो उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाएगा, उसको वो एंटर करके पासवर्ड यहाँ सेट कर सकते हैं। और पासवर्ड एक बार सेट कर लेते हैं फिर वो वापस बाई पासवर्ड पे जाके यूजर नेम और पासवर्ड कैप्चा एंटर करके HRMS पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। इसका मतलब है सर कि एम्प्लॉय खुद लीव अप्लाई करेंगे, है ना? एम्प्लॉय को खुद ही लीव अप्लाई करना है, बिल्कुल। उनको बता देना है कि अपना आईडी नहीं है, जी जी बिल्कुल जी सर एक मिनट, जो लोग यूजर पहले से हैं, जो क्रिएटेड है सतीश.1 करके या कोई और नाम से जैसे है, तो वो एम्प्लॉय आईडी से जो यूजर बन चुके हैं पुराने सिस्टम में, हाँ, जिनका यूजर आईडी क्रिएटेड हो चुका है, यूजर आईडी का उपयोग करेंगे। राइट। तो पहली बार कर रहे हैं जिनका यूजर आईडी नहीं बना हुआ है, अब कभी भी यूजर आईडी बनेगा तो उनका एम्प्लॉय आईडी ही होगा। बिल्कुल, 2 ब्लॉक हो गया ये। और ऑफिस को जो भी करके स्टाफ हो या मेकर हो या चेकर हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार हो सकता है नई एम्प्लॉय को किसी को दिक्कत होगी, तो उसका जब ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनको आप भी अपने ऑफिस में सबको बताइए और हेल्प भी कीजिए। खास करके परिचारी संपर्क पुराने एम्प्लॉय जो हैं उनको नहीं ऑपरेट करने आता है, तो उनको आप बैठा के उनके सामने में हेल्प करके उनका मोबाइल का यूज करके OTP हो या जो हो वो आप उनको बता दीजिए, पासवर्ड क्रिएट करके उनको लिख के दे दीजिए कि यही आपका भविष्य का पासवर्ड और यूजर आईडी है। इतना जरूर हेल्प कीजिएगा सब एक दूसरे को। अभी ये सिस्टम आपको 6 महीना साल भर होते होते स्टेबल हो जाएगा। शुरू में थोड़ी सी कठिनाई होगी, एक दूसरे को हेल्प करके निकाल सकते। ओके, थैंक यू। नहीं, ठीक बोला गया सर। आप मैं आशा करता हूँ आपको ये लॉगिन, पहली बार अगर कोई लॉगिन कर रहे हैं वो समझ में आ गया होगा, वो प्रक्रिया OTP के माध्यम से लॉगिन करेंगे, ठीक है, वो प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने लीव एप्लीकेशन करके देखा, ठीक है। हम जो अगला करने वाले हैं वो लीव अप्रूवल की प्रक्रिया, ठीक है। तो लीव अप्लाई किया है, वो लीव अप्रूव कैसे होगा, जी बताइए। अभी आपने जो बताया कि रिपोर्टिंग हायरार्की के यहाँ अप्रूवल के लिए भेजना है, तो हमारे यहाँ जैसे ऑफलाइन का आवेदन देते हैं कोई भी कर्मचारी, तो वो फॉरवर्डिंग के लिए जाता है, जैसे कि हमारे डबल स्टार हैं तो उनके पास जाता है, वहां से फिर पास या फिर जो भी हमारे उनसे ऊंचे पदाधिकारी हैं उनके पास जाता है। मैडम तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहें। मैं आपको अप्रूवल की जब प्रक्रिया बताऊंगा ना, ठीक है। आपने रिपोर्टिंग को भेजा, रिपोर्टिंग के पास ये ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने से ऊपर को, फिर वो उसके ऊपर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जितने लेवल्स जो एज पर हायरार्की जो सेट है ना मैम, आपको हायरार्की से हट के नहीं जाना है। जो हायरार्की आपकी बनी हुई है सर, एक करके मीनिंग क्या है कि रिटर्न एप्लीकेशन में देना होगा क्या सर इसमें? नहीं, रिटर्न एप्लीकेशन नहीं है, ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अभी मैंने वही तो बताया, मतलब वो जो हैंड रिटर्न एप्लीकेशन का भी सर वो PDF लोड करना होगा क्या? नहीं, आप वहाँ पे जो रिमार्क्स में डाल सकते हैं, अगर आप कुछ लेटर के फॉर्म में डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए रिमार्क्स, ठीक है। अब जैसे डालना चाहते हैं वैसे डालिए। हेलो, चलिए, हाँ सर। धीरे धीरे सर दिसंबर तक ये सब चलेगा हैंड रिटेन, उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंडली जैसे जैसे होते जाएंगे सारा मैनुअल सिस्टम हटते चला जाएगा। ये सही है कि शुरू में आपको नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आप 4 महीना के बाद लागू कर सकें, लेकिन आपको माइंड मेकअप करना है कि अगले 2-3 महीना में इसको लागू कर देना है। 1 जनवरी और 1 अप्रैल से सारा का सारा ऑफिस ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन ही सब काम होगा। इसलिए इनिशिएटिव स्टेज में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, धैर्य रखें और स्टेप्स भी आप थोड़ा सा सुन ले तब क्वेश्चन करेंगे, इसलिए कि
हर लाइन को एक साथ नहीं पढ़ा सकता है आदमी, एक बार में एक सेंटेंस ही पढ़ता है, तो हो सकता है अगले सेंटेंस में, या हो सकता है 1 मिनट के बाद जो मॉड्यूल का थोड़ा सा डिफर जहाँ जहाँ करता है वो बताया जाएगा, तो आपका क्वेरी भी मीट हो जाएगा। ओके चलिए सर, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लीव अप्रूवल की प्रक्रिया देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम जो जिनके पास भेजा है, जो रिपोर्टिंग है, उनकी आईडी से लॉगिन करेंगे। ठीक है, उनकी आईडी, जिस आईडी को भी भेजा गया है, हो सकता है कि उसके एम्प्लॉय रोल को भेजा गया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी अप्रूवल, जो भी उनके रिपोर्टिंग से मैप्ड थे, ठीक है, उसकी आईडी से लॉगिन करेंगे। और उसके बाद ये इनबॉक्स में आप देख सकते हैं, इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, जैसे हम इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिए लीव का रिक्वेस्ट जिसने भेजा है राजकुमार ने, उसके पास इनके पास आ रहा है। ठीक है, 28 तारीख को 12:07 पे, अभी कुछ देर पहले इनका लीव रिक्वेस्ट आया है। तो हम ये जो रेफरेंस नंबर है, इस रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकती हैं जो भी उसने लीव के लिए अप्लाई किया था, पूरा लीव का डिटेल उनको शो कर रहा है। और लीव अप्लाई किया है 1 से 2 तारीख के लिए, नंबर ऑफ डेज है, क्या अगर परमिशन टू लीव स्टेशन होता, बाहर जाने की स्थिति है तो वो नो है। ठीक है, मोबाइल नंबर, अदर डिटेल्स, ये सारी चीजें शो कर रही है। अगर अप्रूवल चाहे तो इस कर्मचारी के लिए किसी और कर्मचारी को लिंक भी कर सकते हैं, इसका काम किसी और को दे सकते हैं जब तक ये छुट्टी पे, राइट। तो इसकी सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक्शंस में आते हैं। अब एक्शंस में 4 ऑप्शंस हैं। जो रिपोर्टिंग है, इनके पास 4 ऑप्शंस है। या तो ये इसको इसी लेवल पे अप्रूव और रिसाइन कर दें। बहुत सारा लीव हो जो एक ही लेवल पे अप्रूव हो जाता है, बहुत सारा लीव होता है जो 2, 3, 4 लेवल के बाद जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फॉरवर्ड, जितेंद्र जी अपना माइक बंद कर लें। जितेंद्र जी अपना माइक बंद कर लें। ठीक है, अब देखिए 4 ऑप्शंस है हमारे पास। या तो हम इसी लेवल पे इसको अप्रूव कर दें, ठीक है, या फिर कोई ऐसा लीव है जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 लेवल्स पे जाके अप्रूव होता है फाइनली। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर सेंड बैक कर सकते हैं विथ रिक्वेस्ट कि आप फिर से, हो सकता है इसने 3 दिन का छुट्टी दिया हो या 4 दिन का छुट्टी अप्लाई किया हो, इनको चाहिए कि नहीं सिर्फ 2 ही दिन का छुट्टी दे, तो ये सेंड बैक करके उसको फिर से रीअप्लाई करने का ऑप्शन, राइट। तो अप्रूव और ई साइन अगर हम करते हैं तो बहुत सिंपल है। अप्रूव ई साइन करेंगे, यहाँ पे कमेंट डालेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद ओटीपी आएगा, वेरीफाई करके उनका लीव अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही लीव अप्रूव होगा तो एम्प्लॉय के खाते में शो करेगा कि आपका लीव अप्रूव हो चुका है, सिंपली उनका नोटिफिकेशन शो करेगा। ठीक है, अब जिसमें ट्रिकी ऑप्शन है वो है फॉरवर्ड का। तनवीर जी अपना म्यूट कर लें प्लीज। 5 साल से ऊपर का बच्चा हो गया। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है फॉरवर्ड का ऑप्शन। ये थोड़ा ट्रिकी ऑप्शन। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे अभी आप, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि हम किसी को भेजते हैं, फिर वो किसी और को भेजते हैं, फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे ये काम आएगा। हम फॉरवर्ड क्लिक करेंगे, जो रिपोर्टिंग है फॉरवर्ड, और जिसको भी वो भेजना चाहते हैं हायरार्की में जो नेक्स्ट बंदा है उसको वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नेक्स्ट पर्सन है हायरार्की में उसको फॉरवर्ड करेंगे, और यहाँ पे सेंड टू में उस पर्सन का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे तो उस बंदे के पास ये लीव का रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, शुरुआत किसने की, फिर वो किसी और को, अपने रिपोर्टिंग को भेजा, रिपोर्टिंग ने किसी और को भेजा, हो सकता है उस लेवल पे भी अप्रूवल ना हो, वो उसको भी एक लेवल और आगे फॉरवर्ड कर सकता है, और फाइनली जिस लेवल पे अप्रूवल होता है वहां पे अप्रूवल ई साइन हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है ना कि आदमी किसी फील्ड, स्पेशली फील्ड ऑफिसर्स के केस में, कि आदमी कहीं और काम कर रहा है, उसका अप्रूवल किसी और ऑफिस से होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि अप्रूवल किसी और ऑफिस से होता है, या फिर एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, उसका छुट्टी किसी और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को द्वारा अप्रूव किया जाता है, राइट। तो उस सिचुएशन में भी हम फॉरवर्ड करेंगे और इंटरनल ऑफिस टाइप की जगह एक्सटर्नल ऑफिस टाइप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट के ऑफिस में वो अप्रूव होता है, वो डिपार्टमेंट से, मान लीजिए फाइनेंस का एम्प्लॉय है, उसका जीएडी में अप्रूव होता है, तो वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। जीएडी के जिस ऑफिस में उसका अप्रूव होता है वो ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जिस एम्प्लॉय द्वारा अप्रूव किया जाएगा उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। हो सकता है उसी डिपार्टमेंट के किसी और ऑफिस में अप्रूव होता हो, तो पहले हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट, और जिस दूसरे ऑफिस में वो अप्रूव होता है उस ऑफिस का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उस एम्प्लॉय को भेज देंगे जिसके पास वो अप्रूव होता है। तो इस तरह से जितनी बार चाहे, मतलब जो भी एज पर हायरार्की रूल होगा, जितनी बार वो चाहे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो फाइनल अप्रूवर होगा वो अप्रूव और ई साइन करके, जैसे ही वो अप्रूव और ई साइन करेगा तो इसका लीव रिक्वेस्ट अप्रूव सक्सेसफुली हो जाएगा, राइट। तो लीव एप्लीकेशन और अप्रूवल में अभी तक क्या किसी को कोई समस्या आई है, वो पूछ सकता है। अप्रूवल की फॉरवर्डिंग की प्रक्रिया आप सबको समझ में आई?